नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ई श्रम कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है जिसके द्वारा सरकार हर व्यक्ति को 3,000 रुपये प्रति माह उस व्यक्ति के खाते में डालने वाली है जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आज ही अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें। यानी सरकार जिन्हें कामगार मजदूरों को फायदा पहुंचाने वाली है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है ई श्रम कार्ड। यानी कि आपका जो कामगार मजदूर के अंतर्गत जिस श्रेणी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सरकार पैसा देने वाली है। तो अब आप घर बैठे भी ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से बनवा सकते हो। यानी कि अब किस प्रकार से आप अपना ई श्रम कार्ड मोबाइल से बनवाएंगे, हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर वहां पर ई श्रम कार्ड डालना है। जैसे ही आप ई श्रम कार्ड डालोगे तो यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आपकी ई श्रम कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड श्रम जयते का लोगो दिखाई देगा। अब जैसे ही हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में चला नौकरी अभियान के लोगो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ई श्रम कार्ड का फायदा ये है कि ई श्रम कार्ड और NCS जो कार्ड होता है उसके द्वारा आपको अगर भारत के अंदर कहीं भी मजदूर या काम करने के लिए ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो काम है वो आपके पास आता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप किस प्रकार से अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, यानी आप ई श्रम कार्ड बिना किसी पैसे के बना सकते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पर ई श्रम कार्ड के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अब सबसे पहले आपको इस यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला जो ओपन है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ऑप्शन दिया गया है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है वो भरना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर आप किसी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए नहीं हो, यहाँ पर आपको दोनों पे नो टिक करना है। यहाँ पे भी आपको नो करना है और यहाँ पे भी आपको नो करना है। और इसके बाद में ये जो OTP है आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। ये मोबाइल नंबर पर OTP जाने के बाद वो OTP फिलअप करना है और OTP जैसे ही जाएगी तो आपका ई श्रम कार्ड का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। हम OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर इफ़ यू आर ए प्लेटफॉर्म वर्कर वर्किंग विथ ओला, उबर, अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ भी अगर काम कर रहे हो तो आपको भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड के अनेक फायदे हैं। ये आपको बीमा प्रोवाइड करवाता है। आपको अगर किसी दुर्घटना से संबंधित अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उससे सुरक्षा आपको प्रदान करता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो आधार नंबर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर सकते हो, अपनी आंखों की जो आइरिस है उससे भी ओपन कर सकते हो और आप OTP से भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पर भरना है और इसके बाद में जो टर्म्स और कंडीशन है उन पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम OTP वेरीफाई करेंगे तो अगला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपके लिए योर पर्सनल पर्टिकुलर्स है पर आधार के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है।
अब यहाँ पर आप अपनी जो आधार के अकॉर्डिंग है वो ये डिटेल सारी आप आधार से ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था वो आएगा। इसके बाद में इमरजेंसी मोबाइल नंबर दूसरा आप यहाँ पर भर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हो या नहीं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है और इसके बाद में वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC और जनरल, ये आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में आपको जो भी ब्लड ग्रुप है, इसके बाद में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में अगर आप दिव्यांग हैं तो डिफरेंटली एबल्ड करना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। नॉमिनी का नाम भरना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नॉमिनी का जेंडर भरना है, और रिलेशन विथ एप्लीकेंट यानी जो आवेदक है उसके साथ नॉमिनी का संबंध क्या है, नॉमिनी का एड्रेस भरना है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर भरना है। इस प्रकार से ये डिटेल्स आपको भरनी है और इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वो डिटेल डाल देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके बाद में अगला जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल डिटेल्स भरनी है, यानी कि आपका होम कहाँ पर है, आपको पूरा पता यहाँ पर फिलअप करना है। नेटिव डिस्ट्रिक्ट आपको अपना जिला भरना है, और यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक आईडी आपको यहाँ पर भरनी है, यानी कि जिले की आईडी। अब यहाँ पर आप अपना पता है जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है पूरा, और इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस वही है, अगर सेम है तो सेम हैज पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो लास्ट में है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम हमारी एड्रेस का विवरण पूरा दे देंगे, इसके बाद में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको भरनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर मान लीजिए नॉट लिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग बिलो प्राइमरी और प्राइमरी, यानी जो भी आप पढ़े लिखे हैं ये यहाँ पर आप भर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके बाद में मंथली आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर भरनी है, और इसके बाद में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर भरना है। ये जो चीज़ें हैं आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद में ये भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे, इसके बाद में अगला जो पेज है वो ओपन होगा आपका ऑक्यूपेशन व्यवसाय का। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर ओला जोमेटो ETC, यानी अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो तो आपको यस करना है, अगर इनके साथ आपको नहीं कर रहे हो तो आपको नो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपको अपना जो भी व्यवसाय है वो आपको व्यवसाय यहाँ पर आपको भरना है। अब पहला अक्षर आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आप कारपेंटर हो तो यहाँ पर जितने भी व्यवसाय हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो भी व्यक्ति है जैसा भी काम करता है वो यहाँ पर आप भर सकते हो। जैसे हम भर लेते हैं कारपेंटर, अब ये है कारपेंटर जनरल, यहाँ पर आपको आ गया। इसे हम देखते हैं यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है जो कितने साल का है यहाँ पर आपको भरना है। आपने 2 साल 3 साल कितने भी साल का काम किया है वो यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद में अगर ये काम आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को भी भर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ऑटो सर्च करना है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो कार ड्राइवर है तो यहाँ पर आपको ड्राइवर कार का ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में आपने जो भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है आपके पास अगर कोई हो
तो आप यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि कितने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतने साल का अनुभव है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 MB से ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं करनी है। और इसके बाद में हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यानी आपने कैसे प्राप्त किया है, यानी नेचुरल तरीके से प्राप्त किया है या कहीं पर ट्रेनिंग ली है। तो ये है आपने डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद में सब स्किल्स के अंदर आप सभी स्किल्स के अंदर इसके बाद में सभी स्किल्स आएंगी। सभी स्किल्स के अंदर आप सेल्फ लर्निंग का ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद में इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, आप अपनी स्किल्स को और बढ़ाना चाहते हो टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग, आप बढ़वा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की जो प्रॉपर डिटेल है वो यहाँ पर देनी है। बैंक सीडिंग विद आधार आपका यहाँ पर अगर नहीं हुआ है, डीबीटी नहीं हुआ है, तो इसको आप अनेबल करवा लें, यस करवा लें। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है और कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में जो भी व्यक्ति है जिसका हम ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, यहाँ पर उसका अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपको IFSC कोड यहाँ पर सर्च करके भरना है। अगर याद है तो आप वैसे भी भर सकते हो। इसके बाद में बैंक नेम आपको भरना है, ब्रांच नेम आपको भरना है और यहाँ पर नीचे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आने के बाद जो भी आपका ई श्रम कार्ड है वो आप जारी हो जाएगा और आपको सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलने लग जाएगा। दोस्तों ये था ई श्रम कार्ड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।